नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी बोले आप थानों पर हमला किया तो काम तमाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता। थानों में अलग से बैरक है, हर समय वहाँ जवान रहते हैं। अब कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। 2017 में जब हम आए तो उस समय यूपी पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हमने 9 साल में 2,19,000 से अधिक भर्ती की है। इससे पहले सीएम ने सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। इसे गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। दोनों भवनों को बनाने में 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। दोनों भवन एक दूसरे से लगे हुए हैं। स्टिल्ट प्लस 4 तल के दोनों भवन बनाए गए हैं। योगी बोले बंगाल में सरकार आई तो माफिया मौलाना झाड़ू लगाएंगे। सीएम योगी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कहा, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, डरिए मत, कोई माफिया क्या कहता है, भयभीत मत होइए, कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए भाजपा की सरकार, सभी आपकी चाटुकारिता करते दिखाई देंगे, बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। उन्होंने कहा यूपी में सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं, गुंडागर्दी नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसकी गारंटी भाजपा और डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। यूपी के संभल में ईदगाह इमामबाड़े को बुलडोजर से ढाया। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 तक बुलडोजर की कार्रवाई चली। इसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और 1 कंपनी पीएसी तैनात रही। इसी बीच गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। कानपुर में ड्रोन से गांजा तस्करों पर रेड। कानपुर के सचेंडी कस्बे में बुधवार देर शाम पुलिस ने हाईटेक तरीके से बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों के ठिकाने पर छापा मारा। 3 ड्रोन कैमरों के साथ 70 पुलिस वालों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दौड़ाकर 7 महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3.3 किलो गांजा और 92,000 कैश बरामद हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध गांजा कारोबार सचेंडी थाने से महज कुछ दूरी पर ही संचालित हो रहा था। एडीसीपी क्राइम सुमित रामटेके और ट्रेनी आईपीएस सुमेध मिलिंद जाधव के नेतृत्व में टीम ने ड्रोन से निगरानी कर छापेमारी की, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यूपी में अगला लोकसभा चुनाव 120 सीटों पर होगा। नई दिल्ली में संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। सरकार परिसीमन आयोग बनाने और 131वां संविधान संशोधन बिल पेश करने वाली है। अगर ये दोनों बिल सदन 2/3 बहुमत से पास होते हैं तो 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लोकसभा में यूपी की सीटें 80 से बढ़ाकर 120 की जा सकती हैं। वहीं विधानसभा की सीटें 403 से बढ़कर 550 से 600 तक पहुंच सकती हैं। यूपी में इन कर्मचारियों की मौत पर मिलेंगे 20,000। यूपी के परिवहन कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने परिवहन के कर्मचारियों की मौत पर मिलने वाली सहायता को बढ़ा दिया है। परिवहन कर्मचारियों की किन्हीं कारणों से दुखद मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। नियमित, संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सभी के परिजनों को यह धनराशि दी जाएगी। अभी तक 5,000 रुपए ही अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते थे। लखनऊ एनबीआरआई पहुंचे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया की अपेक्षाओं से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही देश का अपना स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में स्थापित होगा। ये कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का गुरुवार को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान महोत्सव के समारोह में मुख्य अतिथि कही। पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई। हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले 8 अप्रैल को सुनवाई टल गई थी। याचिका
याचिका दाखिल होने के बाद 17 मार्च को हाईकोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था। पूछा था कि समय सीमा पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। 17 मार्च के बाद मामले की सुनवाई 25 मार्च को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों सुनवाई टल गई थी। इसके बाद 8 अप्रैल तय की, लेकिन ये तारीख भी टल गई। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी नोएडा में हिंसा। नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान की है। इनमें रूपेश राय और मनीषा चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आदित्य आनंद अभी फरार है। तीनों आरोपी हिंसा के दौरान नोएडा में मौजूद थे और श्रमिकों को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 3 संगठनों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें मजदूर बिगुल दस्ता प्रमुख रूप से शामिल है। इस संगठन का प्रमुख रूपेश राय है, जो बिहार का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ये हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे और पिछले 3 महीने से एक्टिव थे। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण व मेडिकल परीक्षण कराना शुरू कर दिया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। J&K, SBI, पंजाब नेशनल बैंकों की शाखाओं में पंजीकरण हो रहे हैं। यात्रा के रजिस्ट्रेशन खुलते ही श्रद्धालुओं में उत्साह व जोश नजर आ रहा है। गाजियाबाद में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे 200 झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। सिलेंडरों में लगातार धमाके होते रहे। धुएं का गुब्बार करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों का सामान और गैस सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। आसपास की इमारतों को एहतियातन खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने नोएडा से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई। आग इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गाँव में लगी। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यूपी के प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों में आज से 20 तक यह आयोजन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों में 16 से 20 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बुधवार को सभी मंडलीय संयुक्त एवं सहायक शिक्षा निदेशकों समेत जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है। लखनऊ में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार दोपहर इंदिरा नगर के लोगों का आक्रोश सेक्टर 14 के पावर हाउस में फूट पड़ा। लोगों ने वहां पहुंचकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब 1 घंटे तक पावर हाउस में प्रदर्शन किया तो अधिकारियों ने कहा कि चलिए समस्या देखते हैं। इसके बाद वे पैदल ही प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ उनके गांव तक 1 किलोमीटर पैदल गए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में 1147 किताबों का आदान प्रदान। हरदोई के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में गुरुवार को पुस्तकोपहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों ने अपनी पुरानी कक्षा की किताबें छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को भेंट की। इस दौरान कुल 1147 किताबों का आदान प्रदान किया गया, जिससे ये पुस्तकें अब नए छात्रों के लिए उपयोगी होंगी। विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद राशिद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों को प्रेरणादायी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं और इन्हें दूसरों को उपहार में देना एक नेक कार्य है। यूपी में भीषण गर्मी, काशी में घाटों पर सन्नाटा। यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है। सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। यही नहीं, 16 जिलों में पारा 40 डिग्री या उससे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार दोपहर सड़कों पर सन्नाटा दिखा। स्कूलों में छुट्टी हुई तो पेरेंट्स बच्चों को छाता लगाकर या पूरा शरीर कपड़े से ढक कर ले गए। धूप से बेहाल लोग पेड़ों की छांव में बैठे रहे। ठंडे पेय जैसे गन्ने बेल के जूस, लस्सी, शिकंजी, सत्तू के ठेलों पर भीड़ देखने को मिल रही है। कुशीनगर में फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य। कुशीनगर जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण अनिवार्य कर दी गई है। उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के किसानों को यूरिया सहित अन्य कृषि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। यह व्यवस्था शासन के निर्देश पर लागू की गई है, जिसका उद्देश्य वास्तविक किसानों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। कानपुर
लखनऊ रूट पर 47 ट्रेनें बंद, 50 बसें बढ़ी। कानपुर लखनऊ रेल रूट की डाउन लाइन पर ट्रैक मरम्मत का काम चल रहा है। इससे करीब 47 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं या बदले हुए रूट से संचालित की जा रही हैं। इसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कानपुर लखनऊ के बीच बसों के फेरे बढ़ा दिए हैं। पहले बसें प्रतिदिन 400 चक्कर लगाती थीं, जो अब बढ़ाकर 450 कर दिए गए हैं। वहीं कानपुर आगरा रूट पर बसों की संख्या कम कर दी गई है। लखीमपुर खीरी में आम्बेडकर जयंती बवाल मामले में 400 पर केस। लखीमपुर खीरी के बांकेगंज क्षेत्र के मोतीपुर गांव में आम्बेडकर जयंती के दौरान भड़के बवाल के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को पूरी रात इलाके में कैंप किया। देर रात तक सड़क पर बिखरे ईंट पत्थर जले और क्षतिग्रस्त वाहनों के अवशेष हटाकर मार्ग को साफ कराया गया। हालात सामान्य करने के लिए एसडीएम, सीओ समेत 4 थानों की पुलिस और पीएसी को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। आईजी किरण एस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। यूपी के रेल यात्रियों को खुशखबरी, गाजियाबाद सहारनपुर रूट पर हाईटेक हुआ ट्रैक। उत्तर रेलवे ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और यात्रा समय में कमी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत पाबली खास और मेरठ कैंट रेलवे स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल सफलता पूर्वक चालू कमीशन कर दिया गया है। यह बदलाव गाजियाबाद मेरठ सहारनपुर सेक्शन पर ट्रेनों की स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाया गया अभियान। गोंडा जिले में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश के 24 घंटे के भीतर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। परसपुर बाजार में करनैलगंज की एसडीएम नेहा मिश्रा और परसपुर थाना अध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सैकड़ों दुकानों के सामने किए गए अवैध कब्जों को हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को झटका। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट आया है। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब ये लिस्ट 22 अप्रैल तक जारी होगी। इससे साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव इस बार टाले जा सकते हैं। इस खबर से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगेगा। हालांकि पंचायत चुनाव के टाले जाने की खबर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो अगले महीने पंचायतों में प्रशासक बैठा दिए जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। सहारनपुर में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण एवं घर घर दस्तक अभियान को लेकर अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों को अभियान प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए। लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए। इसे लेकर सपा सांसदों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, पूरा देश आधी आबादी के लिए आरक्षण चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है। ये सशक्तिकरण नहीं तुष्टीकरण के लिए है। इस पर शाह ने जवाब दिया कि सपा पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू होगा। अखिलेश को डरने की जरूरत नहीं है। वैसे 2027 में भी वो जीत कर आने वाले नहीं हैं। श्री राम कथा का हुआ विश्राम, सनातन संस्कृति की रक्षा और गौ सेवा का लिया गया संकल्प। मथुरा के फरह स्थित दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गौ ग्राम परिसर में दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री राम कथा का गुरुवार को 7वें दिन श्रद्धा और जय घोष के साथ विश्राम हुआ। व्यासपीठ से निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कथा का रसपान कराया। राम कथा सुनने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु ट्रैक्टर, बसों और पैदल यात्रा कर कथा पंडाल में पहुंचे। कथा के विश्राम दिवस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी कथा स्थल पहुंचे। यूपी में बनेंगे 1137
35 नए फ्लैट्स और नई मार्केट। उत्तर प्रदेश विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा ने लखनऊ की 5 सहित 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूर किया है। 1300 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली परियोजनाओं से 8 जिलों में 1976 आवासीय व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा। इससे प्रदेश में संगठित रियल एस्टेट विकास व नियोजित शहरी विस्तार को और मजबूती मिलेगी। गुरुवार को यूपी रेरा मुख्यालय में 200वीं प्राधिकरण बैठक हुई। इसमें विभिन्न जिलों से मिले प्रस्तावों की समीक्षा व नियामकीय मानकों का परीक्षण करने के बाद परियोजनाएं स्वीकृति हुई। KGMU में 20 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की हुई ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में 60% से अधिक गर्भवती महिलाएं प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं लेती हैं। ऐसे में यदि CHC स्तर पर कार्डियोटोकोग्राफी CTG मशीन का नियमित उपयोग शुरू हो जाए तो यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति में भी प्रदेश को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। फर्रुखाबाद के माफिया अनुपम दुबे की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क। फर्रुखाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में DM फर्रुखाबाद ने माफिया अनुपम दुबे की जमीन कुर्क करने के आदेश किए तो बुधवार को मैनपुरी के कस्बा नवीगंज स्थित लगभग 6 बीघा जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्ति की बाजार में कीमत 12 करोड़ से अधिक बताई गई है। मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे के विरुद्ध फर्रुखाबाद कोतवाली में वर्ष 2021 में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की सुनवाई DM फर्रुखाबाद के कोर्ट में की गई। कानपुर देहात में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन आयोजित। कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा क्षेत्र के माती स्थित इको पार्क में गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं ने भाग लिया, जिससे यह ऐतिहासिक बन गया। यह सम्मेलन नारी सशक्तिकरण और महिला सम्मान को समर्पित था, जिसमें महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आगरा में चला नगर निगम का बुलडोजर। आगरा में स्थानीय कारोबारियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम ने गुरुवार को वजीरपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। निगम की टीम ने सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए दर्जनों ठेल धकेल और खोखों को हटवाया तथा फुटपाथ और सड़कों पर फैले सामान को दुकानदारों से अंदर कराकर मार्ग को खाली कराया। शहाबुद्दीन के बेटे RJD विधायक ओसामा शाह पर एक और FIR। बिहार के सीवान में चर्चित बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के विधायक बेटे ओसामा शाह पर एक और FIR दर्ज हुई है। इस बार उन पर अवैध रूप से डॉक्टर दंपत्ति की जमीन कब्जाने की कोशिश का आरोप लगा है। ओसामा सीवान जिले के रघुनाथपुर से राष्ट्रीय जनता दल RJD के विधायक हैं। FIR में विधायक ओसामा समेत अन्य कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दंपत्ति का कहना है कि उन्हें राजद विधायक के पक्ष में जमीन छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है। औरैया के दिव्यापुर में नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के दिव्यापुर नहर बाजार में गुरुवार सुबह प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुधवार देर शाम अर्जेंट बेसिस पर यह मामला मुख्य न्यायमूर्ति के आदेशानुसार जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुना। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए घरों और दुकानों के ध्वस्तीकरण पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। UPESSC परीक्षा में नकल करने पर आजीवन कारावास की सजा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त है। 6 शहरों में यह परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को कराई जाएगी। वाराणसी, आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज व गोरखपुर शहर में कुल 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें वाराणसी में 8 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 11:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। DM ने शिकारपुर गौशाला का औचक निरीक्षण किया। बुलंदशहर में DM श्रुति ने शिकारपुर मंडी परिसर में संचालित अस्थायी गौशाला का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंशों के भरण पोषण के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। गौशाला में कुल 212 गौवंश संरक्षित हैं, जिनकी देखरेख के लिए केयर टेकर तैनात है। निरीक्षण के दौरान गौवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा उपलब्ध पाया गया।
चंदौली पुलिस ने पोल्ट्री फार्म चोर को पकड़ा। चंदौली पुलिस ने पोल्ट्री फार्म में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 ट्यूबलर बैटरियां, 2 इन्वर्टर और 3000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। यह गिरफ्तारी गुरुवार को धानापुर थाना पुलिस टीम द्वारा कोहड़ा सकरारी मार्ग पर जांच के दौरान हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसकी पहचान नगवा रोड स्थित एक पोल्ट्री फार्म में चोरी के आरोपी विजेंद्र यादव के रूप में हुई। विजेंद्र धानापुर थाना क्षेत्र के पगही गांव का निवासी है। मोदी साकार कर रहे बाबा साहब के सपने को साकार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान 2026 के तहत औरैया और दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्रों में संगोष्ठियों का आयोजन किया। इन आयोजनों में वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके सपनों को साकार करने पर जोर दिया। औरैया विधानसभा की संगोष्ठी ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। इसमें महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह मुख्य अतिथि रहीं, जबकि जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने अध्यक्षता की। पूर्वी यूपी में अब एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी के गुर सीख सकेंगे युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MPIT में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS फाउंडेशन के सहयोग से बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COI का लोकार्पण किया। जनगणना 2027 सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में विकास खंड गौरीगंज सभागार में तहसील गौरीगंज के सुपरवाइजरों और प्रगणकों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना से संबंधित प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी संजय चौहान ने उपस्थित होकर सुपरवाइजरों एवं प्रगणकों को संबोधित किया। एटा में पूर्व मंत्री के बयान से किसानों में आक्रोश। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जलेसर स्थित नगला सुखदेव कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में पूर्व मंत्री मदन चौहान के बयान को लेकर किसानों में भारी आक्रोश व्यक्त किया गया। आक्रोशित किसानों ने गढ़मुक्तेश्वर कूच करने की योजना बनाई है। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री मदन चौहान के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इसके बाद पूर्व मंत्री ने स्थानीय मीडिया में कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ गई। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।